हेलो एवरीवन, ग्रो विद विकास चैनल में मैं कीर्ति गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इरेशनल नंबर्स अर्थात अपरिमित संख्या। क्या होता है इरेशनल नंबर? वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमित संख्या कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0.01 001 000 4 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है ये दर्शाता है कि ये जो संख्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000, फिर 1 के बाद 4 टाइम्स 0 आ रहा है, फिर ये 1 के बाद 5 टाइम्स 0 आएगा, इसी तरीके से 1 के बाद 6 टाइम्स 0 आएगा, यानी कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देन हम ये कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये हमारा टाइप 1 हो गया। अब देखते हैं टाइप 2। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है m, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर m है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस केस में जो इसकी रूट वैल्यू होती है वो भी इरेशनल होती है। क्या होती है? इरेशनल होती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 2 है तो 2 क्या है? 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और कोई ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो जो इसकी रूट वैल्यू हो जाती है वो क्या होती है? इरेशनल हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं 3 को, तो 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी भी जो रूट वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है? इरेशनल हो जाती है। इसी तरीके अगर हम 5 को लेते हैं, तो 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं किसी भी संख्या का, तो इसकी भी जो रूट वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है? इरेशनल हो जाती है। इसी तरीके से 6 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया एंड सो ऑन etc। आप कई सारी संख्याओं को ले सकते हैं जो कि क्या होगी? आपकी इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब टाइप 3 देख लेते हैं। इफ़ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट m इज इरेशनल। अगर m आपके पास कोई एक ऐसी संख्या है जो पॉजिटिव इंटीजर है और जो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है किसी भी संख्या का, तो उस केस में जो क्यूब रूट m हो जाएगा वो भी इरेशनल हो जाएगा। जैसे कि 2 जो है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 2 को। 2 जो होता है वो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है, ठीक। तो इस केस में जो क्यूब √2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक। अगर आप 3 को लेते हैं, 3 भी किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब √3 जो हो जाएगा ये भी इरेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं, 4 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी संख्याएँ क्या होंगी? इरेशनल कहलाएंगी। एक स्पेशल सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा पाई के बारे में। पाई जो होता है एक स्पेशल सिंबल होता है, ये भी इरेशनल होता है क्योंकि ये भी नॉन रिपीटिंग होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए इस सिंबल को भी हम इरेशनल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहला होता है सम का। तो जो सम होता है किसी भी 2 इरेशनल नंबर का इरेशनल नहीं होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, 2 + √3, ये एक इरेशनल नंबर से हो गया, और एक लेते हैं 4 - √3, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। दोनों पर्टिकुलरली तो इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन जब इनका हम सम करते हैं 2 + √3 + 4 - √3, आप इसका सम करोगे तो ये प्लस है √3 और ये -√3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा? 2 और 4, ये दोनों प्लस सिंबल है, सेम सिंबल है, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। अब ये रेशनल कैसे हैं? क्योंकि आप इसको बाई 1 भी लिख सकते हो, ये p/q के फॉर्म में हो गया,
और यहाँ पे q जो है ये नॉट इक्वल टू 0 को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रैशनल को शो कर रहा है। तो आपने देखा कि जो सम होता है दो इरेशनल नंबर का, ये रैशनल होता है, ना कि इरेशनल। अब डिफरेंस देखते हैं कि टू इरेशनल नंबर के डिफरेंस क्या शो करते हैं। तो आप कोई अगर दो इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 + √2 एंड एक ले लिया 3 + √2, इसका डिफरेंस ले लेते हैं 5 + √2 माइनस 3 + √2, 5 + √2, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 और प्लस माइनस माइनस √2, अब ये प्लस √2 है, माइनस √2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 में से 3 गया 2। आप अब देख सकते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या है, रैशनल है। अब टू इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट को देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिया √3, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और तो इसको क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो √3 और √3 का प्रोडक्ट लेंगे, तो √3 और √3 का जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल को इशू करता है, क्योंकि आप इसको भी y1 लिख सकते हैं, जो p/q के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू आपका 0 है। अब अगर हम कोसेंट लेते हैं टू इरेशनल नंबर्स के, तब क्या होता है, तो मान लीजिए टू इरेशनल नंबर, एक हमने ले लिया 2√3 और एक हमने ले लिया √3, तो इसके अगर हम कोसेंट करें, ठीक है, 2√3/√3, तो क्या मिलता है, √3 से √3 कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है 2, तो 2 भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा, सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या फिर कोसेंट हो, टू इरेशनल नंबर्स के हमेशा ही क्या मिलते हैं, रैशनल नंबर ही मिलते हैं। अब अगर हम सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट लेते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर के, तब क्या होता है, तो मान लीजिए कि माना कि ए हमने एक कोई रैशनल नंबर लिया और √b कोई इरेशनल नंबर लिया, तो अगर हम इसका आप सम करते हैं a + √b, इसका डिफरेंस लेते हैं a - √b, इसका प्रोडक्ट लेते हैं a√b और इसका कोसेंट लेते हैं a/√b, तो ये क्या होता है, हमेशा ही इरेशनल नंबर होता है। ये एक फैक्ट है कि ये हमेशा जो होता है ये इरेशनल नंबर ही होता है, कि जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोसेंट लेते हैं, तो वो हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई दो रैशनल नंबर गिवन हो, तो उनके बीच में जो एक रैशनल नंबर लाई करता है वो क्या होता है, उन दोनों का सम और उसका हाफ होता है। क्या होता है, उन दोनों का सम होता है और उसका हाफ होता है। इसी तरीके से अगर कोई दो रैशनल नंबर गिवन हो a और b, तो उनके बीच में जो इरेशनल नंबर लाई करता है वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट का रूट वैल्यू होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई दो कोई रैशनल नंबर है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 है, ये दोनों रैशनल नंबर कैसे हैं, क्योंकि y1 लिख सकते हैं, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट लें 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी रूट वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √6, और √6 की वैल्यू क्या होती है, 2.4494897 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो सकती है, ये एक इरेशनल नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दो रैशनल नंबर के बीच में एक जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, √AB होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। हमको क्या करना है, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, इनको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसे हमको समझना है। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द नंबर √2 ऑन द रियल लाइन। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो √2 हमारा होता है इसको हम स्प्लिट करते हैं, और ऐसे स्प्लिट करते हैं कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है रूल, ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय किसमें हमारा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही बन सकता है। तो ये हमारा जो हो गया 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √2। तो ये हमारा हो जाएगा √2। ठीक, अब इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया 0। अब हम कुछ डिस्टेंस लेते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमने इतना डिस्टेंस लिया, अपने हिसाब से हम कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बनाया ये हमारा हो गया यूनिट 1, ये हमारा हो गया यूनिट 2। अभी हमें कितना यूनिट जाना है, पहले 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमारा है, फिर हमें क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे 90 डिग्री का। तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ से हमने कितना बनाया 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर इसको 20 से कट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से इसको ड्रॉ करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें कितना यूनिट जाना है, 1 यूनिट जाना है। फिर हम इसको, हमारा 1 यूनिट कितना है, इतना है हमारा 1 यूनिट। तो हम इसको इतना ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। फिर इसको हम इससे मिला देंगे। ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये हमारा 1 यूनिट हो गया और ये हो गया √2। अब इस डिस्टेंस को कवर करते हुए, इसको लेते हुए, इस डिस्टेंस को कवर करते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगा, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हमें √3 का बनाना है तो √3 को फिर स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में। तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो इसको करने के लिए √2 तो बना हुआ है, तो यहाँ से फिर हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ फिर हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ से लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से वन यूनिट का एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 यूनिट हो गया जो रिप्रेजेंट करेगा √3 को। अब यहाँ से इसको कवर करते हुए ये हमारा जो है √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो हमारा लाइन हो जाएगा ना, ये वाला जो हमारा लाइन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3। नेक्स्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंट √5 ऑन रियल लाइन। अब √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो √5 को फिर स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो गया। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ले लिए 0 और कुछ डिस्टेंस ले करके हम आर्क बना लेते हैं।
वन यूनिट का, ये 2 यूनिट का, सॉरी इसको और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये 3 यूनिट का यहाँ पे हो जाएगा। लाइन हमारा यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये 3 यूनिट का, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट और ये हो गया 3 यूनिट। अब हमें पहले कितना जाना है, 2 यूनिट जाना है, तो 2 तक गया। अब यहाँ पे हम एक राइट एंगल फॉर्म करेंगे, राइट एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे पहले बनाया एक सेमी सर्कल बनाया, 60, 120 देन 90, एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, फिर यहाँ से एक लेंगे आर्क खींचेंगे 1 यूनिट का और इसको यहाँ से 0 से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये हमारा 2 यूनिट हो गया, टोटल 2 यूनिट हो गया और ये हमारा 1 यूनिट हो गया। ये कितना हो गया, √5 हो गया। अब इसको लेकर के यहाँ से हम एक आर्क खींचेंगे, तो ये जो हमारा होगा ना, ये जो हमारा पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हमें √7 का बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, √7 का बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो √5 है, √5 का तो हमने बना लिया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्कल बनाया, 60 बनाया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से 1 यूनिट का लिया, 0 से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 और ये 1 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा √6 हो जाएगा। हमारा √6 बन गया। अब हमको √7 का बनाना है। फिर हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है बट आप समझ लेना। अब यहाँ पे फिर जो 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये जो हमारा हो जाएगा ना, ये जो हमारा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, √7 कहेंगे। तो ये हमारा जो है √7 रिप्रेजेंट करेगा।